हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। टैक्सी वाले ने इतना लेट कर दिया, पूरे रास्ते दिल में धुक धुक होते रही कि कहीं ट्रेन ना छूट जाए। झल्लाहट में बार बार उसको स्पीड बढ़ाने को बोलती जा रही थी। खैर, जैसे तैसे ट्रेन चलने के 3 मिनट पहले जब डिब्बे में चढ़ गई तब जान में जान आई। एक बात अच्छी हुई कि सीट सबसे पीछे की थी। सामान रखकर सिर टिकाकर बैठ गई। कल से एक अजीब सी घबराहट हो रही थी, नींद भी नहीं आई थी। ट्रेन में बैठते ही कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। किसी के हिलाने से दुपट्टा चेहरे से हटाया तो देखा एक जनाब टिकट दिखाकर बोले, मैडम ये विंडो सीट हमारी है। मैं भी नींद में बोली कि तो क्या हुआ, आप मेरी सीट पर बैठ जाइए, मुझे जोरों की नींद आ रही है। वो जनाब चुपचाप मेरी सीट पर बैठ गए और मैं फिर से दुपट्टे से चेहरा ढककर सो गई। जरा सी झपकी लगी ही थी कि टीसी आ गया। मैंने अपना नाम और पहचान पत्र दिखाया और उन जनाब ने भी। अब हम दोनों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा और चौंक गए। अरे शैलजा तुम, अरे रोहित तुम। आश्चर्य और खुशी के मिले जुले भाव हम दोनों के चेहरों पर थे। 30 साल बाद हम यूं अचानक ऐसे मिलेंगे सोचा भी नहीं था। थोड़ी झिझक के बाद बातों का सिलसिला चल पड़ा। बच्चे, नौकरी, जिंदगी सब पूछताछ होने लगी। सफर भी लंबा था और बातें तो उससे भी ज्यादा बड़ी। मुंबई से दिल्ली तक की यात्रा, वो मुंबई में ही बस गया था और मैं मुंबई किसी शादी से लौट रही थी। वो मथुरा किसी काम से जा रहा था और मैं दिल्ली अपने घर लौट रही थी। हम बातों में मशगूल ही थे कि उसका एक परिचित मिल गया तो वो उसके साथ वाली सीट पर बैठकर उनसे बात करने लगा, पर बेचैनी से बार बार पीछे मुड़कर मुझे देखता जाता। लेकिन शिष्टाचारवश वहीं बैठा रहा। जब वो सज्जन वॉशरूम के लिए गए तब वो जल्दी से उठकर मेरे पास आया और माफी मांगते हुए अपना कार्ड मेरे हाथ में थमा दिया और बोला कि 3 दिन बाद उसे दिल्ली में कुछ काम है तो वो आएगा, प्लीज कॉल करना, मुझे बहुत कुछ कहना है तुमसे। मैं आंख बंद करके लेट गई। सारी पुरानी बातें, वादे सब रील की तरह आंखों के सामने घूमने लगे। अतीत के पन्ने एक एक कर खुलने लगे। कॉलेज जाने के लिए रिक्शा ढूंढ रही थी पर कोई नजर नहीं आ रहा था। पहली क्लास इंग्लिश की होती है और इंग्लिश वाली टीचर बहुत खड़ूस थी। सबके सामने किसी की भी बेइज्जती कर देती थी। दूर दूर तक कोई सवारी नहीं दिख रही थी। क्या करूं यही सोच रही थी। तभी वहां स्कूटर से एक लड़का आता दिखा। उससे लिफ्ट मांगी तो उसने बिठा लिया। मैंने थैंक्स बोला। उसने कॉलेज छोड़ने पर अपना परिचय दिया कि उसका नाम रोहित है और वो भी उसी कॉलोनी में रहता है और मुझे कई बार कॉलेज आते जाते देखा है। उसे मेरा नाम भी मालूम था और पहली मुलाकात में ही यहाँ तक कह दिया कि वो मुझे पसंद करता है। सुनकर मैं हैरान रह गई और उसे खूब खरी खोटी सुना डाली। मिस्टर, माइंड योर लैंग्वेज, अपनी हद में रहो वरना अच्छा नहीं होगा। वो बेचारा अपना सब मुंह लेकर चला गया, लेकिन फिर भी उसने मुझे मनाने का प्रयास नहीं छोड़ा। अंततः जीत उसके प्यार की हुई। मैं भी उसे दिलो जान से चाहने लगी, पर हमारे प्यार को शायद किसी की नजर लग गई। उसकी लालची माँ ने अपनी पैसे वाली सहेली की बेटी से उसकी शादी तय कर दी। वो मना करता रहा पर उसकी माँ ने अपनी जान देने की धमकी देकर अपनी बात पूरी करवा ही ली। इस तरह हमारे रिश्ते का अंत हो गया। 1 साल बाद मेरी भी शादी संजय से हो गई और मैं पिछले सब बातें भुला अपने नए रिश्ते में रम गई। हम स्त्रियों की यही तो खासियत होती है कि हम हर रिश्ता पूर्ण समर्पण के साथ निभाती हैं। मैं अपनी जिंदगी में खुश थी। कभी कभार पुरानी यादें आ जाती तो झटके से उनको भुला देती, पर आज फिर अतीत सामने आकर खड़ा हो गया। मेरी मंजिल आ गई और मैं उतर गई। स्टेशन पर पति संजय या बेटे रौनक की जगह बेटे के दोस्त को देख हैरानी से उससे पूछने पर उसने इनकी तबीयत खराब होना बताया। अनहोनी की आशंका से दिल धड़कने लगा। वो मुझे सीधे अस्पताल लेकर गया। वहां जाकर पता चला कि बीती रात संजय को हार्ट अटैक आया था और इमरजेंसी में उनको भर्ती किया गया था। अभी आईसीयू में ही थे और हालत नाजुक बनी हुई थी। मैं सीधे आईसीयू की ओर भागी। उनके बेड के पास उनका हाथ थामकर बैठ गई, जैसे वो मेरा ही इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में उन्होंने दम तोड़ दिया।
मेरी तो मानो दुनिया ही लुट गई। सुनी आंखों में सब कुछ लूटता हुआ देखती रही। रिश्तेदार, मेहमान, मित्रगण, जान पहचान वालों का आना जाना शुरू हो गया। मैं सूनी मांग, सूनी खाली आंखें, भाव विहीन चेहरा लिए बैठी रहती। तभी मुझे महसूस हुआ कि भीड़ में दो आंखें मुझे ही देख रही थी। नजर उठा के देखा तो वहां रोहित को बैठा पाया। अचानक इतने दिनों के रुके आंसू बह निकले। घर की औरतों ने चैन की सांस ली कि मैं कम से कम रोई तो, जो इतने वक्त से पत्थर की मूर्त बनकर बैठी थी। धीरे धीरे सब लोग चले गए। घर एकदम सूना हो गया। जिंदगी दोबारा अपनी राह पर चलने लगी। कहते हैं कि वक्त सभी घाव भर देता है, या यूं कहिए कि हम वक्त के साथ चलना सीख जाते हैं। रौनक और रिया, मेरी बहू, बेंगलोर लौट गए। दोनों को जॉब ज्वाइन करना था। आखिर कितने दिन छुट्टी ले सकते थे। बेटी शिखा भी जॉब ढूंढने की जद्दोजहद में जुट गई। रह गई अकेली, तन्हा मैं, जो संजय की यादों में कहीं गुमसी हो गई। मन बहलाने के लिए मैंने खुद को घर के कामों में इतना मसरूफ कर लिया कि थक कर चूर हो जाती, तभी नींद आती। बच्चे कितना समझाते कि बाहर निकलो, दोस्तों से मिलो, अपनी पसंद के काम करो, पर मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। आज अलमारी की सफाई करते करते अपने पर्स की छानबीन करने लगी तो रोहित का कार्ड हाथ में आ गया, जो उसने ट्रेन में दिया था। कार्ड हाथ में लेकर मैं न जाने कितनी देर बैठी रही। जब शिखा ने लाइट जलाई तब होश आया। रात भर कसमकस में करवटें बदलती रही। सुबह शिखा के जाने के बाद कांपते हाथों से रोहित का नंबर मिलाया, पर जैसे ही घंटी बजी तो घबरा कर काट दिया। एक दिन हिम्मत करके रोहित को फोन लगा दिया, फिर घबरा कर फौरन ही काट दिया। अपनी इस हरकत पर खुद पर बहुत गुस्सा भी आया। बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि ये मैंने क्या कर दिया। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे। संजय की आत्मा क्या सोच रही होगी। इतनी जल्दी उन्हें उनकी यादों को मैंने भुला दिया। उस दिन तबीयत खराब हो रही, एक अजीब सी घबराहट होती रही। सारे दिन कमरे में बंद रही, खुद से नजरें चुराती रही। खास करके शिखा से तो नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। शाम को शिखा चहकती हुई घर आई और आते ही गले से लिपट गई। उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। बहुत दिनों बाद घर में खुशियों ने दस्तक दी थी। कुछ पल के लिए बीती यादों पर पर्दा पड़ गया। घर पर बधाई देने वालों का आना जाना शुरू हो गया। फोन पर बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया। पूरे दिन हम दोनों बिजी रहे। थोड़ा सुकून सा आने लगा था जिंदगी में। मुस्कुराहट की लकीर खींच गई हमारे मायूस चेहरों पर। रोहित के फोन आते रहते थे। अब भी वो पहले की तरह जिद्दी था, अपनी बात मनवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने वाला, हार ना मानने वाला। यदा कदा मैं उसका फोन उठा लेती, इधर उधर की बातें करती, पर हाँ हूं करके जल्दी से फोन काट देती, कभी इग्नोर कर देती थी। अब मैं सिम बदलने की सोच रही थी। संजय को गए हुए 1 साल हो गया था। उनकी बरसी के दिन अचानक रोहित मेहमान बनकर आया और हाजिरी लगाकर बिना कुछ बोले चुपचाप चला गया। पर उसकी खामोशी बहुत कुछ बयां कर रही थी। वो बहुत उदास और मायूस लगा मुझे, पर मैंने नजरअंदाज कर दिया और अन्य मेहमानों में व्यस्त हो गई। बरसी के 2-3 दिन बाद फिर रोहित का फोन आया। मैं बाथरूम में थी। शिखा ने आवाज लगाई, माँ किसी अनजान नंबर से फोन आ रहा है। मैंने उठाने को बोला। जब मैं बाथरूम से बाहर आई तो शिखा का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मुझे देखते ही वो बोली, पता नहीं किस इडियट का फोन था जो आपको सैलू कह रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको इस नाम से पुकारने की। इस नाम से तो पापा बुलाते थे आपको। मुझे काटो तो खून नहीं। मैं समझ गई रोहित का ही फोन होगा। मैं बुत बनकर खड़ी रह गई। शिखा मेरा सफेद चेहरा देख घबरा गई। मुझे बिस्तर पर बैठाकर पानी पिलाया और बीपी की दवाई दी। मैं आंख बंद करके लेट गई। शिखा से बत्ती बुझाने को बोल फोन साइलेंट पर लगा दिया। पूरी रात मन में उधेड़बुन चलती रही। सुबह के वक्त नींद आई होगी। 10 बजे नींद खुली तो हड़बड़ा कर उठी तो देखा शिखा ऑफिस जा चुकी थी। शांताबाई काम कर रही थी। उसने नाश्ते का पूछकर टेबल पर नाश्ता लगा दिया। नाश्ता करने ही लगी थी तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर रोहित खड़े थे। कुछ देर की सकपकाहट के बाद स्वयं को संयत करके उनको अंदर आने को बोला और उनके लिए भी नाश्ता लगवा दिया। थोड़ी देर की खामोशी के बाद रोहित ने बोला, उस दिन फोन किसने उठाया था? बाप रे, मेरी तो बोलती ही बंद हो गई थी। जैसे तुम कड़कती आवाज में मुझे डांटा करती थी, वैसे ही उसने मुझे झाड़ दिया। मैंने बताया कि वो मेरी बेटी है,
लेकिन कभी कभी मेरी भी माँ बन जाती है तो कभी सबकी दादी बन जाती है। संजय की तो लाडली बेटी थी। रोहित काम के सिलसिले में एक हफ्ते के लिए दिल्ली रुकने वाले थे। उन्होंने मुझे कहीं बाहर मिलने के लिए बोला तो मैंने मना कर दिया। बोली अब कोई मतलब नहीं है इस रिश्ते में कदम रखने का। अगर किस्मत में मिलना लिखा होता तो हम बिछड़ते ही क्यों। मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ। मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती जिससे इस उम्र में मेरी जग हंसाई हो और मेरे बच्चे शर्मिंदा हो। तुम मर्द हो, तुम्हें समाज कुछ नहीं बोलेगा, सारी उंगलियां मुझ पर ही उठेंगी। प्लीज आज के बाद मुझसे मिलने की या फोन करने की कोशिश मत करना। ये बोलकर मैं कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। शिखा का एक अनजान कॉल के लिए इतना गुस्सा देखकर वैसे भी हिम्मत जवाब दे गई थी। नैतिक और सामाजिक रूप से भी मुझे ये सही नहीं लग रहा था। रोहित फोन पर फोन किए जा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। शिखा से बोला था नया सिम लाने को, पर वो रोज बहाना बना देती थी। मैं फोन स्विच ऑफ करने ही वाली थी कि शिखा आ गई और उसके सामने ही रोहित की लगातार कई कॉल आ गई। मैं बार बार फोन काट रही थी। ये देख शिखा ने मुझसे फोन ले लिया, पर उसके कॉल रिसीव करने से पहले ही मैंने उससे फोन छीन लिया और कॉल पर बोला कि बार बार फोन करके मुझे परेशान ना करें। शिखा ने पूछा कौन है जो बार बार आपको फोन कर रहा है। मैंने बोला क्रेडिट कार्ड वाले हैं जो बार बार कॉल करके परेशान करते रहते हैं, उनका तो यही काम होता है, तुम ध्यान मत दो। मैं अपने कमरे में चली गई। शिखा से बोला कि सिर में दर्द है, थोड़ा सोऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ग्लानि की वजह से शिखा से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। 24 साल की हो गई है मेरी बेटी, शायद वो कुछ कुछ समझ गई थी। अगले दिन उसकी छुट्टी थी। उसने अच्छा सा नाश्ता बनाया, अपने और मेरे कमरे में ही नाश्ता लेकर आ गई। हमने खामोशी से साथ में नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद शिखा बोली मम्मी मैं अपनी किसी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, आप चाहो तो आप भी अपनी किसी फ्रेंड से मिलाओ। घर में बैठी बोर ही तो होती रहती हो, मन भी बहल जाएगा आपका। मैं शाम तक आ जाऊंगी। मेरा कहीं जाने का मन नहीं हुआ। शिखा के जाने के बाद मैं घर के किए हुए कामों को करके अपने आप को व्यस्त किए रही और अतीत के पन्ने पलटती रही। शाम को जब शिखा घर आई तो बहुत खुश नजर आ रही थी। संजय के जाने के बाद बहुत ही कम ऐसे मौके होते थे जब हम माँ बेटी खुश हुए हों, पर कहते हैं ना किसी अजीज के जाने के बाद भी जिंदगी अपनी राह पर चलती रहती है। हम भी संजय के बिना जीना सीख रहे थे। शिखा आज बेहद खुश नजर आ रही थी, पर मैंने उससे कारण नहीं पूछा कि कहीं टोकने से उसकी खुशियों को मेरी ही नजर ना लग जाए। उसे खुश देख मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों की खुशियों में ही तो माता पिता की खुशी छुपी होती है। मन का बोझ भी कुछ हल्का हुआ कि चलो रोहित के फोन कॉल से उसका ध्यान तो बटा। अगले दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो देखा रौनक और रिया खड़े थे। चौंकना तो लाजमी था। मेरी नजरों में सवाल देख रौनक बोला ये शिखा की बच्ची कहाँ है? हमें बुलाकर मैडम खुद घोड़े बेचकर सो रही है। डाइनिंग टेबल पर बच्चों की मीटिंग चल रही थी। मेरे आते ही सब चुप हो जाते और किसी न किसी काम के बहाने मुझे वहां से हटा देते। पूछने पर धैर्य रखने को बोला और कहा आपके लिए एक सरप्राइज है, इंतजार कीजिए। रिया और शिखा शांता के साथ किचन में कुछ तैयारियों में जुट गई। मेरी हैरानी बढ़ती जा रही थी। मैं ये अंदाजा लगाकर खुश हो रही थी कि शायद शिखा ने किसी को पसंद कर लिया होगा और वो उसी से हम सबको मिलवाना चाह रही है, इसीलिए इतनी तैयारियां कर रही हैं। जरूर यही सरप्राइज होगा, सोचकर बड़ी खुशी हो रही थी। दोपहर करीब 2 बजे फिर घंटी बजी। दरवाजे पर रोहित खड़े थे, साथ में एक लड़का जो लगभग रौनक की ही उम्र का होगा और 2 लड़कियां थी। शिखा सबको प्यार से अंदर लाई और उनका परिचय कराया। वो रोहित के बेटे बहू और बेटी थे। मैं अवाक रह गई। अब भी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये हो क्या रहा है। शिखा ने सबका स्वागत किया और बैठने को बोला। चाय पानी पिलाने तक खामोशी व्याप्त रही। मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। बच्चों के मन में क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पका रहे हैं ये सब मिलकर। रोहित को ये सब कैसे जानते हैं, यहाँ एक क्यों आए हैं, सोच सोच कर दिल बैठा जा रहा था। थोड़ी देर बाद शिखा ने रोहित की तरफ देखकर कुछ इशारा किया। रोहित खड़े हो गए और बोले सैलू। फिर शिखा की ओर मुखातिब होते हुए बोले आज तो नहीं डांटोगी बेटी। मैं परेशान हूँ, कभी शिखा को कभी रोहित को तो कभी सबको देखने लगी। सब लोग ठहाका मारकर हंसने लगे। मुझे और ज्यादा परेशान देख शिखा ने बताया कि
उस दिन मेरे फ़ोन छीनने पर उसको लगा कि मैं कुछ छुपा रही थी, तो उसने मेरे फ़ोन से वो नंबर लेकर उस नंबर पर बात की। फिर कैफ़े में रोहित से मिली। रोहित से उसे मेरी और रोहित की दोस्ती और प्रथम प्यार के बारे में पता चला। रोहित की पत्नी का देहांत 2 साल पहले हो गया था। उनके दोनों बच्चों की शादी हो गई थी। बेटा अमेरिका में सेटल हो गया था। रोहित को बेटे बहू अपने पास रखना चाहते थे। 1-2 बार कुछ समय के लिए अमेरिका जाकर भी आ गए, पर उनको अपने वतन के सिवाय कहीं अच्छा नहीं लगता था। वो तनहा अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। शिखा को रोहित बहुत अच्छे, सच्चे और ईमानदार इंसान लगे। उनके मन की बात जानकर उसने रौनक, रिया और रोहित के बच्चों को बुलाकर उनसे मीटिंग की और सबको मेरे और रोहित के रिश्ते के लिए कन्विंस किया, तो सभी राजी हो गए। शिखा ने मेरे सामने आकर पूछा, माँ क्या आप रोहित अंकल के साथ अपने नए रिश्ते के लिए तैयार हैं? मैंने समाज और उम्र की दुहाई दी। बोली, पागल हो गए हो क्या तुम लोग? अब इस उम्र में मैं शादी करूंगी, लोग क्या कहेंगे? बेटी की शादी की उम्र है और इसको बुढ़ापे में शादी रचानी है? ना बाबा ना, मुझसे ये अनर्थ नहीं होगा। तुम लोगों के साथ और संजय की यादों के सहारे मैं अपनी बाकी की उम्र काट लूंगी। क्या जरूरत है इस उम्र में नए रिश्ते बनाने की? एक सांस में मैं सब बोल गई। तब बच्चों ने समझाया, हम सब तो है ही माँ आपके साथ, पर कल जब शिखा अपनी ससुराल चली जाएगी, हम सब अपने अपने जॉब, अपने कैरियर में बिजी हो जाएंगे, तब आप बहुत अकेली हो जाएंगी। अकेलापन बांटने के लिए एक साथी की जरूरत होती है। आप दोनों को एक दूसरे के सहारे की जरूरत है, और फिर आप लोग तो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। रोहित अंकल से अच्छा जीवन साथी तो कोई हो ही नहीं सकता। और रही बात समाज और दुनिया वालों की, तो लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, पर साथ नहीं देते। रौनक ड्रामेटिक अंदाज में गुनगुनाने लगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। प्लीज माँ मान जाओ ना, प्लीज प्लीज। मैंने सबकी तरफ नजर घुमाई। रोहित के बच्चे भी बड़े प्यार और उम्मीद से मुझे देख रहे थे और मेरी रजामंदी का इंतजार कर रहे थे। रोहित की आंखों में भी वही पहले वाला सच्चा एवं गहरा प्यार नजर आया। बच्चों की आतुरता, उनका प्यार भरा आग्रह और रोहित की बेबस मनमुहार करती आंखें देख थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मैंने भी नजरें झुकाकर हामी भर दी और एक नए रिश्ते की तरफ कदम बढ़ा दिया। कुछ दिनों के बाद बच्चे सब अपने अपने जॉब के लिए निकल पड़े और मैं और रोहित अपने घर में एक साथ उन पुरानी यादों में खो गए जिन्हें हम बरसों पीछे छोड़ आए थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।